तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको MCQ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 50 पावर प्लांट इंजीनियरिंग के। और आपका ये वीडियो लेक्चर है दूसरा, ठीक है, ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक है वहाँ पर क्लिक करें, इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देखें पहले, इसके बाद ये वाला देखें, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको बता दें, पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। ट्रांसमिशन और पावर प्लांट इंजीनियरिंग की दो वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है आपका पीट कोयला, ठीक। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? आपका जो पीट कोयला होता है इसमें आपकी कार्बन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो पीट कोयले में आपकी कार्बन की मात्रा होती है, आपके ऑप्शन है 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60%। ये हम आपको सारे कोयले की कार्बन की मात्रा बताएंगे, तो आप इनको कहीं पर नोट कर लें, ठीक है। इनमें से एक आपसे ज़रूर से पूछा जाएगा, पीट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर है 50 से 60%। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? आपका जो लिग्नाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 25 से 30%, 35 से 40%, 45 से 50%, 65 से 70%। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 65 से 70%। इसके बाद तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? आपका जो बिटुमिनस कोयला होता है इसमें आपकी कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, इसका आपका ऑप्शन है 20 से 35%, 60 से 75%, 40 से 55% या 70 से 85%। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 70 से 85%। इसके बाद बारी आती है चौथे क्वेश्चन की, एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? आपका जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसमें आपकी कार्बन की मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 25%, 35%, 85% या 95%। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 85%। ठीक है, वीडियो थोड़ी स्पीड में बन रही है क्योंकि आपका जो 50 क्वेश्चन है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की जाती है। प्रमुख द्रव्य ईंधन होते हैं, आपके जो प्रमुख मतलब आपके जो मेन द्रव्य ईंधन हैं वो आपके कौन कौन से हैं? आप इनको याद कर ले। इनमें से आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से द्रव्य ईंधन हैं, इन 6 में से आपको एक नाम दे दिया जाएगा और आपसे सही आंसर पूछा जाएगा। देखिए, तो आपके प्रमुख द्रव्य ईंधन हैं पेट्रोल, बेंजाइन, केरोसिन, हल्का ईंधन तेल, डीजल तेल, भारी डीजल तेल, ठीक है। आपके ये 6 क्या है? द्रव्य ईंधन हैं प्रमुख। इसके बाद छठवें क्वेश्चन की बारी आती है। देखिए, छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट कर लें ज़रूर से। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर, ठीक है, एक अश्व शक्ति HP, इसको हम फुल फॉर्म क्या है? हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति बराबर आपका क्या होता है? 2.7 × 10⁵ किलोग्राम प्रति मीटर। आपका 1 किलोग्राम मीटर बराबर होता है 9.81 जूल। 9वां क्वेश्चन है आपका, 1 किलो कैलोरी KCAL, ठीक है, 1 किलो कैलोरी बराबर आपका क्या होता है? 4.27 × 10⁻² किलोग्राम मीटर। अगर आपका ये नहीं दिया होगा तो जूल में दिया होगा 4.1868 किलो जूल, ठीक है। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, 1 किलोवाट घंटा KWH, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.67 × 10⁵ किलोग्राम प्रति मीटर। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है आपसे, निम्न में से प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। निम्न में से आपकी प्राकृतिक ऊर्जा नहीं है। प्राकृतिक ऊर्जा क्या नहीं है? देखिए, आपकी प्राकृतिक गैस आपकी प्राकृतिक ऊर्जा है, तेल आपको प्रकृति से प्राप्त होता है, लकड़ी भी आपको प्रकृति से प्राप्त होती है, लेकिन बिजली जो कि हम उसका उत्पादन करते हैं प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिजली, D, ठीक। इसके बाद 12वें नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश के पास विश्व कोयला भंडार का सबसे बड़ा भाग है? कौन सा देश है जिसके पास कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका आपके ऑप्शन है रूस, चीन, USA या इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? USA। आपका जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके पास आपका जो कोयले का है वो सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद 13वें नंबर का प्रश्न आता है, एक खुले
चक्र गैस, एक खुले चक्र गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? एक खुले गैस टरबाइन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके आपके ऑप्शन है 60%, 50%, 40% या 30%। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 30%। और आपको वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 14वें नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, ताप विद्युत संयंत्र द्वारा दहन के लिए दहन के किस चक्र का उपयोग किया जाता है? ताप विद्युत संयंत्र द्वारा दहन के किस चक्र का उपयोग किया जाता है? तो आपके इसके ऑप्शन हैं ब्रेटोन साइकिल, ठीक, कैनोट साइकिल, रैंकिंग साइकिल या ओटो साइकिल। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? रैंकिंग साइकिल। इसके बाद आता है चूर्ण कोयला होता है, चूर्ण कोयला है निम्न में से चूर्ण कोयला क्या है? मुक्त कोयला पीड़ित, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन, राख से पूर्ण तरह मुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं आएगा। हम आपको कोयले के बारे में पढ़ा चुके हैं अच्छे से, आप इसकी पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको उधर पे कोयले के बारे में अच्छे से बताया गया है। इसके बाद आता है 16वें नंबर का प्रश्न, जो जीवाश्म ईंधन संयंत्र में ईंधन के दहन के लिए आवश्यक होता है, जो जीवाश्म ईंधन संयंत्र में ईंधन के दहन के लिए आवश्यक होता है, मतलब ऐसा कौन सा जीवाश्म ईंधन है जो प्लांट में दहन या जलाने के लिए आवश्यक होता है? सही ईंधन वायु अनुपात आपका है। इसके बाद बी है ऑक्सीजन, उचित प्रज्वलन तापमान या सभी। तो आपको जो ईंधन है उसको जलाने के लिए हमें इन तीनों की उपस्थिति होना आवश्यक है। सही ईंधन वायु अनुपात, ऑक्सीजन और उचित प्रज्वलन तापमान, ठीक है। इसके बाद आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक पावर प्लांट में कोयले को कोल हैंडल प्लांट से बॉयलर तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? आपका जो पावर प्लांट है उसमें आपके कोयले को कोल हैंडल प्लांट से बॉयलर तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो आपके इसके ऑप्शन है ट्रक्स, बकेट्स, ट्रॉलीज या कन्वेयर बेल्ट, ठीक। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख कर कोयले को हम बॉयलर तक पहुंचाते हैं। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? कन्वेयर बेल्ट। इसके बाद 18वें नंबर का प्रश्न आपका है, भारतीय कोयले में राख की मात्रा। तो आपकी भारतीय कोयले में राख की मात्रा क्या होती है? 20 से 25%, 10 से 15 या 7 से 10 या 5 से 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20 से 25%। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ये इसमें रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए डाले हैं ताकि आपको जो पिछले आप याद कर चुके हैं वो आपको दोबारा दोहरा सकें। इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न आता है, फ्लाई एश के परिणाम क्या है? गैस टरबाइन, हाइड्रो पावर प्लांट, पल्वेट कोल बॉयलर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइडल पावर प्लांट। हाइड्रो नहीं है, हाइडल पावर प्लांट है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका 20वें नंबर का क्वेश्चन, जो एक भाप बिजली संयंत्र में बॉयलर के सुपर हीटर में प्रवेश करता है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो एक भाप बिजली संयंत्र में बॉयलर के सुपर हीटर में प्रवेश करता है? इसके आपके ऑप्शन है वेट स्टीम, सुपर हीटर स्टीम, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेट स्टीम। इसके बाद आपका 21 नंबर का प्रश्न आता है, किस पावर प्लांट की देखभाल सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है? आपका मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसकी देखभाल सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है? देखिए, हमने आपको ये पूरे पावर प्लांट की सारणी बनवाकर, आपकी टेबल बनवाकर अच्छे से आपको सभी पावर प्लांट के बारे में समझाया था, ठीक है। तो आप वीडियो, ठीक, जाकर देख सकते हैं पावर प्लांट की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हमने आपको अच्छे से समझाया गया है सभी पावर प्लांट के बारे में। तो किस पावर प्लांट की देखभाल करना सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है? तो थर्मल पावर प्लांट, आपके ऑप्शन है न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो या डीजल पावर प्लांट। तो इसका आपका सही आंसर क्या है? थर्मल पावर प्लांट। आपका जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसकी देखभाल हमको सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके बाद हमारा 22 नंबर का प्रश्न आता है कि किस पावर प्लांट का संचरण एवं वितरण मूल्य सबसे कम होता है? किस पावर प्लांट का संचरण एवं वितरण मूल्य सबसे कम होता है? तो देखिए, इसमें आपके ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट। तो देखिए, इसमें आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मूल्य सबसे कम होता है
न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। और आप सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपका जो सबसे ज़्यादा है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मूल्य या प्राइस, वो आपका होता है हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है। अगर आपसे कहीं पूछ ले वो कि किस पावर प्लांट में संचरण एवं वितरण मूल्य सबसे ज़्यादा होता है, तो आप लिखेंगे क्या, हाइड्रो पावर प्लांट। इसके बाद हमारा 23 नंबर का प्रश्न आता है कि किस पावर प्लांट की विश्वसनीयता सबसे कम होती है, किस पावर प्लांट की विश्वसनीयता सबसे कम होती है। देखिए ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिस पर हम कम विश्वास कर सकते हैं, तो वो आपका है थर्मल पावर प्लांट, ठीक। आपके ऑप्शन में चारों पावर प्लांट लिखे होंगे जिसमें से आपका थर्मल पावर प्लांट आंसर सही होगा। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा विश्वास हम किस पावर प्लांट पर कर सकते हैं, तो वो आपका है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर में आपसे पूछा गया है किस पावर प्लांट की पूंजीगत लागत सबसे कम होती है, किस पावर प्लांट की पूंजीगत लागत सबसे कम होती है। इसके आपके ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट की पूंजीगत लागत है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा आपकी पूंजीगत लागत किसकी होती है, तो वो आपकी होती है डीजल पावर प्लांट की, ठीक है। सबसे ज़्यादा होती है डीजल पावर प्लांट की और सबसे कम होती है आपकी थर्मल पावर प्लांट की। देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने आपको ये सारे पावर प्लांट की एक टेबल बनवाई थी, ठीक है। जिन्होंने भी क्लास ली हुई है, ठीक, पावर प्लांट की सारी प्लेलिस्ट की वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको पता होगा। हमने आपको जो पूरी पावर प्लांट की टेबल बनवाई थी, देखिए जहाँ पर लिखा है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट। पूंजीगत लागत इसमें सबसे कम होती है, इसमें सबसे अधिक होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर कम होती है। परिचालन लागत थर्मल की कम होती है, हाइड्रो की लगभग शून्य होती है, न्यूक्लियर की बहुत कम होती है और डीजल की ज़्यादा होती है। ईंधन परिवहन लागत थर्मल की बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रो की शून्य होती है, न्यूक्लियर की लगभग शून्य होती है और डीजल की बहुत अधिक होती है। इसी तरह से हमने आपको इसमें दक्षता भी पढ़ाई हुई थी, ठीक है। आपकी जो थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है कम होती है 30 से 40%, हाइड्रो पावर प्लांट की दक्षता जो कि है वो उच्च होती है 60 से 70% और मध्य होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट की 50 से 55% और डीजल पावर प्लांट की क्या होती है 40 से 50%। तो आपको इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है, इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। देखिए इस पूरी टेबल की हम एक फ़ोटो लेकर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक। तो आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करेंगे ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक, ठीक है। तो हमारा चैनल वहाँ पर शो हो जाएगा, आप उसको ज्वाइन करें। हम वहाँ पर आज इसकी पूरी फ़ोटो डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अपने 25 प्रश्न की ओर। 25 नंबर का प्रश्न है आपका भाप इंजन के साइकिल से तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो आपकी भाप साइकिल है, ठीक, उससे तुलना करने के लिए आपका किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी साइकिल का उपयोग किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है रैंकिंग साइकिल, टॉपिंग साइकिल, रीहीट साइकिल और बाइनरी वेपोर साइकिल। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, रैंकिंग साइकिल इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 26 नंबर का प्रश्न आता है रीहीट साइकिल। आपका रीहीट साइकिल क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल से जान लिए, इससे भी आपका MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है। देखिए रीहीट साइकिल होता है, इसको उच्च दाब 95 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 95 से 170 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उच्च ताप 50 डिग्री सेल्सियस से 620 डिग्री सेल्सियस के संयंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभ दाब को बढ़ाकर संयंत्र की दक्षता को बढ़ाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रारंभिक दाब को बढ़ाकर संयंत्र की दक्षता को बढ़ाना होता है। अगर आपसे पूछ ले कि रीहीट साइकिल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है प्रारंभिक दाब को बढ़ाकर संयंत्र की दक्षता को बढ़ाना, ठीक। आप इसको कहीं पर नोट कर लें। इसके बाद 27 नंबर का प्रश्न आता है कि बॉयलर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपका जो बॉयलर होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसके हमारे ऑप्शन है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 या 30। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 28 नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है बॉयलर का सामान्य दाब होता है। बॉयलर का सामान्य दाब होता है, यहाँ पर हमने तापमान पढ़ा, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बॉयलर का दाब, ठीक है। याद रखिएगा आप, तापमान और दाब में कंफ्यूज ना हो।
यहाँ पर हमने पढ़ा तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आपका दाब कितना होता है। इसकी आपके ऑप्शन है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 11 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपका आता है 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कोकरन बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है। कोकरन बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है। इसके आपके ऑप्शन है 100 से 200 किलोग्राम प्रति हावर, 100 से 300, 100 से 3000, ठीक है, 100 से 5000 किलोग्राम प्रति हावर और 100 से 4000 प्रति किलोग्राम प्रति हावर, ठीक है। इसका आपका सही आंसर क्या होगा, 100 से 3000 किलोग्राम प्रति हावर। आपका जो कोकरन बॉयलर है उसकी स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता है 100 से 3000 किलोग्राम प्रति हावर। देखिए भले ही आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप इसके जो MCQ टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं तो उनको नोट करते हुए चलें प्लीज़, ठीक है, जिससे कि आपको पेपर में बहुत आसानी होगी MCQ टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। इसका देखिए हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें अधिकतम दाब। आपका जो कोकरन बॉयलर है इसका अधिकतम दाब कितना होता है, 17.5 बार, 17.5 बार इसका अधिकतम तापमान होता है। इसके बाद 30 नंबर का हमारा प्रश्न आता है कि ले मॉन्ट बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है। ले मॉन्ट बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता होती है प्रति घंटा लगभग 50 टन, प्रति घंटा लगभग 50 टन। 1 घंटे में आपकी लगभग ये 50 टन स्टीम उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा स्टिलिंग बॉयलर। स्टिलिंग बॉयलर की स्टीम उत्पन्न करने की क्षमता कितनी होती है, 50,000 किलोग्राम प्रति हावर तथा तापमान इसका होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमने आपको चारों बॉयलर पढ़ा दिए हैं। इसके बाद आता है 32 नंबर का प्रश्न पर। इसमें 32 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है ईंधन को उसके प्राप्त स्थान से संयंत्र तक पहुंचाना क्या कहलाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आपका जो ईंधन है कोयला वगैरह, ठीक है, इसको प्राप्त स्थान से मतलब जहां से इसको निकाला गया है संयंत्र तक पहुंचाना, पावर प्लांट जहां पर आपका प्लांट लगा हुआ है, ईंधन को प्राप्त स्थान से प्लांट तक पहुंचाना क्या कहलाता है। इसका आपके ऑप्शन है फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल हैंडलिंग या ट्रांसपोर्टेशन या डी आपका ऑप्शन है क्या, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, फ्यूल हैंडलिंग। आपका ईंधन जहाँ से प्राप्त हुआ है वहाँ से प्लांट तक पहुँचाने को हम कहते हैं फ्यूल हैंडलिंग, ठीक। इसके बाद आता है हमारा 33 नंबर का प्रश्न। दग्ध गैस उपयोग के बाद किसके माध्यम से निकाली जाती है। आपके ऑप्शन है फर्नेस, वाटर ट्यूब, चिमनी या सभी। देखिए जो आपकी दग्ध गैस आपकी क्या होती हैं, आपकी जो पावर प्लांट है इसमें आपकी जो जहरीली गैसें हैं, ठीक, धुएं वगैरह हैं, इन सबको हम किसके माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो सभी लोगों को पता है चिमनी के माध्यम से, ठीक। तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा, चिमनी। इसके बाद हमारा 34 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए 34 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है भट्टी का वह भाग जिस पर ईंधन को रख कर जलाया जाता है। भट्टी का वह भाग जिस पर ईंधन को रख कर जलाया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्नेस, चिमनी, जालिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, ग्रेट सरफेस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, जालिका, ग्रेट सरफेस। देखिए जो आपकी भट्टी होती है उस पर जाली लगी हुई होती है, ठीक, जिस पर हम ईंधन को रखते हैं और जलाते हैं। इसके बाद 35 नंबर का प्रश्न आता है कि जो ईंधन को प्राप्त फर्नेस तक पहुंचाता है, जो ईंधन को प्राप्त करके फर्नेस तक पहुंचाता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम या सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम। देखिए प्राप्त स्थान से प्लांट तक पहुंचाने को हम कहते हैं फ्यूल हैंडलिंग, और जो प्राप्त स्थान से फर्नेस तक, प्लांट से फर्नेस तक पहुंचाने को हम कहते हैं फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम, ठीक है। 36 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चपटी तली वाले बैगनों से लगभग कितने टन प्रति हावर की दर से कोयले को निकाला जाता है। देखिए आपकी जो आप कहेंगे बैगन क्या है, आपकी जो बैगनें होती हैं इस तरह की होती हैं, ठीक। इसकी सहायता से जो हमारे कोयले वगैरह को पावर प्लांट तक, फर्नेस वगैरह तक पहुंचाया जाता है। आपके आगे एक पहिया लगा हुआ है तो पीछे एक डंडा लगा हुआ है, इसी को हम कहते हैं बैगन, ठीक है।
चपटी तली वाले वैगनों से लगभग कितने टन प्रति हावर की दर से कोयले को निकाला जाता है? तो आपके ऑप्शन है 25, 55, 75 या 85। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 85 टन प्रति हावर। ठीक है, इसके बाद आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है, हॉपर प्रकार की ट्रॉली से कितने टन प्रति घंटे की दर से कोयले को निकाला जाता है? अभी हमने पढ़ा चपटी तली, इसके बाद हम पढ़ेंगे हॉपर प्रकार की ट्रॉली से कितने टन प्रति घंटे की दर से कोयले को निकाला जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन है 20, 10, 40 या 300। ठीक, आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? 200। ठीक है, हॉपर प्रकार की ट्रॉली से हम 200 टन प्रति घंटे की दर से कोयले को निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा 38 नंबर का प्रश्न आता है, न्यूक्लियर एनर्जी की यूनिट कितनी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी, आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसकी यूनिट कितनी होती है, किस यूनिट में मापा जाता है? तो आपके ऑप्शन है MEV, मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, आपका दूसरा ऑप्शन है ग्यूराई, फैराडे या MW, मेगावाट। ठीक, तो आपका इसका सही आंसर क्या है? मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। न्यूक्लियर एनर्जी की यूनिट क्या है? मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। 39 नंबर का हमारा प्रश्न है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर में उत्पादित वाष्प का दाब होता है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है, इसमें उत्पादित वाष्प का दाब कितना होता है? 100 बार से 130 बार, 150 से 180 बार, 180 बार से 190 बार या 200 से 240 बार। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 100 बार से 130 बार। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जब नदी का मुंह सकरा हो तो किस प्रकार का बांध बनाया जाता है? जब आपकी नदी का मुंह सकरा हो तो हम किस प्रकार का बांध बनाते हैं? इसमें आपके ऑप्शन है RCC, दोनों, मिट्टी का बांध या दोनों या कोई नहीं। आपके RCC बांध इसमें बनाए जाते हैं जब आपकी नदी का मुंह क्या हो? सकरा हो। इसके बाद हमारा 41 नंबर का प्रश्न आता है कि पिन स्टॉक किसके मध्य लगाया जाता है? जो आपका पिन स्टॉक होता है वो किसके मध्य लगाया जाता है? ठीक है, तो आपके इसमें ऑप्शन है सर्ज टैंक और टरबाइन के बीच। आपका इसका डायरेक्ट आंसर है कि पिन स्टॉक किसके मध्य लगाया जाता है? पिन स्टॉक आपका जो है वो लगाया जाता है आपके सर्ज टैंक और टरबाइन के मध्य। इसके बाद 42 नंबर का प्रश्न आता है आपका, सोलर भट्टी का तापमान कितना होता है? सोलर भट्टी का तापमान कितना होता है? इसके आपके ऑप्शन है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000, 5000 या 10,000। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 5000। इसके बाद आपका 43 नंबर का प्रश्न आता है कि सी बैक प्रभाव है। इसके हम देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि सी बैक प्रभाव क्या है। MCV T2-T1, अल्फा T2-T1, अल्फा T2-T1, यहाँ पर आपका अल्फा नहीं है। ठीक, अल्फा T2-T1, यहाँ पर T2-T1 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? अल्फा T2-T1 आपका क्या है? सी बैक प्रभाव है। 44 नंबर का आपका प्रश्न आता है कि तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? किरचॉफ नियम पर, फोटो वोल्टेनिक नियम पर या सीबेक नियम पर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? सीबेक नियम पर। आपकी जो तापीय विद्युत ऊर्जा है वो आपकी सीबेक नियम पर निर्भर करती है। इसके बाद आपका 45 नंबर का प्रश्न आता है कि थर्मल पावर प्लांट में कौन सा कोयला यूज किया जाता है? जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसमें आपका कौन सा कोयला यूज किया जाता है? तो इसके आपके ऑप्शन है एथेरिसाइड कोयला, बिटुमेन या चारकोल, पीट या लिग्नाइट। तो आपका इसका सही क्या है आंसर? बिटुमेन या चारकोल। आपका जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें आपका बिटुमेन या चारकोल तरह का आपका कोयला यूज किया जाता है। 46 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्न में से गैसीय ईंधन है। इसको हमने आपको याद करने के लिए दिया था। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जितने भी गैसीय ईंधन हैं वो पढ़ाए थे, द्रव्य ईंधन है वो पढ़ाए थे, और ठोस ईंधन आपको सारे पढ़ाए थे कि कौन कौन से आपके ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन होते हैं। अब आप बताएंगे कि इस निम्न में से गैसीय ईंधन है कौन सा? आपके ऑप्शन है कोल गैस, केरोसिन या कोक ओवन गैस। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? डी, ए और बी दोनों। ठीक, ए और सी दोनों। कोक गैस और कोल गैस और कोक ओवन गैस आपके क्या होते हैं? गैसीय ईंधन होते हैं। इसके बाद 47 नंबर का प्रश्न आता है कि निम्न में से द्रव्य ईंधन है। देखिए, पीट आपका द्रव्य ईंधन नहीं है। ठीक है, कोयला आपका द्रव्य ईंधन नहीं है। आपका जो चारकोल है ये भी आपका द्रव्य ईंधन नहीं है, ठोस ईंधन है सारे। ठीक, आपका जो गैसोलीन है ये आपका एक द्रव्य ईंधन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैसोलीन।
इसके बाद हमारा पूछा जाता है कि निम्न में से ठोस ईंधन है, निम्न में से ठोस ईंधन है केरोसिन, कोक गैस, लिग्नाइट कोल या गैसोलीन। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें से ठोस ईंधन कौन सा है। आपका ऑप्शन है केरोसिन, कोक गैस, लिग्नाइट कोल या गैसोलीन। देखिए आप भी सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक, जिससे आपको याद होगा। अगर आपको पता चलेगा ये हमारा गलत था और ये वाला इसका आंसर जो कि थी सही था। 48 नंबर का जो सही आंसर है वो है आपका लिग्नाइट कोल। इसके बाद 49 नंबर का प्रश्न आता है कि स्टीम को गर्म करने के लिए किसका यूज करते हैं। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ाया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टीम को गर्म करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है बॉयलर का, कंडेंसर का, सुपर हीटर का, अल्टरनेटर का। सोचिए आप लोग। देखिए स्टीम को गर्म करने के लिए हम उपयोग करते हैं सुपर हीटर का। सुपर हीटर क्या करता है, आपकी जो स्टीम या भाप है उसको गर्म करने का कार्य करता है। अब आपका लास्ट और 50 नंबर का प्रश्न है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है। देखिए आप सभी लोगों को बता दें, टेलीग्राम चैनल पर आज हम सारे पावर प्लांट हैं उनकी जो टेबल बनवाई थी हमने, तो उसकी फ़ोटो अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उस PDF को, उस फ़ोटो को आप डाउनलोड कर लें। जो हम इसकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो टेबल है आपके उसमें सारे पावर प्लांट की टेबल हमने अच्छे से बनवाई थी। आपको उसमें मूल्य, दक्षता, ठीक, किस पर विश्वास कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ें उसमें आपकी लिखी हुई हैं, पूरी टेबल बनी हुई है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, 50 से 55%। आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता होती है 50 से 55%। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ठीक, 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो आप सभी लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो में आपको जहाँ भी जो भी समझ में नहीं आया है आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और हम आपको सारे पावर प्लांट, जितने भी आपके पावर प्लांट हैं उनकी टेबल हम आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। और आप सभी लोगों को बता दें, पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रा भी परेशान ना हो, पेपर के पहले आपके सारे MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे। तो नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें।